हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वॉक कर रहा था आज और तो सोचा आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूं। आज इंस्टाग्राम की रील्स जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा हर दूसरी रील ट्रम्प के बारे में ही होती है। तो ट्रम्प साहब ने फिर से कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर ट्रम्प की मीडिएशन के बाद हुआ है। 35th times now he has claimed that he did the ceasefire between इंडिया एंड पाकिस्तान। अब उसने कराया है या नहीं कराया है ये तो अलग बात रही। हालांकि हमारे गवर्नमेंट ने, पीएम ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, सब ने मना किया है कि पाकिस्तान डीजीएमओ कॉल्ड इंडियन डीजीएमओ एंड देन आफ्टर दैट ये सीज़ फायर हुआ है। जब उन्होंने भीख मांगी, जब उन्हें पता लगा उनके 11 एयर बेसिस पे इंडिया ने स्ट्राइक की, तब उन्होंने जाके उनको पता लगा कि नहीं, सीज़ फायर करना ही ठीक रहेगा। और ये अमेरिका को भी अच्छे से पता है। बट ट्रम्प बीइंग ट्रम्प वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी मीडिएशन के बाद जब उन्होंने कहा कि वो बहुत ट्रेड करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के साथ, तब जाके ये सीज़ फायर हुआ है। हाँ, तो ट्रम्प को बस क्रेडिट चाहिए इस बात का। ट्रम्प मतलब कुछ भी बोलते हैं, वो इस बात के लिए फेमस रहे हैं। जैसे कनाडा गया जब उनके पास डील करने के लिए, तो उन्होंने कहा आपके साथ क्या डील करनी है, आप तो हमारी 51st स्टेट बन जाइए। रशिया यूक्रेन की वॉर के बारे में जैसे ही वो प्रेसिडेंट बोले कि मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगा मेरे आते ही वॉर रुक जाएगी। तो इस तरीके के काफ़ी क्लेम वो करते रहे हैं। गल्फ़ ऑफ अमेरिका बना दिया, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को, चाइना के साथ टैरिफ वॉर कर दिया, अब तो पूरे वर्ल्ड के साथ ही कर रखा है। तो ये ट्रम्प का नज़रिया ही है। और ट्रम्प की इमेज तो अगर आप मेरे से पर्सनल पूछेंगे, ट्रम्प की इमेज, ट्रम्प को मैंने फ़र्स्ट टाइम WWE में देखा था, जब वो WWE में आया था। और तो वही इमेज मेरे में आज तक है। हालांकि he has been elected as an president for the second time। और अब ट्रम्प ने ये भी बोला है कि इंडिया की इकनॉमी इज़ एन डेड इकनॉमी। तो इसमें शायद उनको इंडिया के बारे में पहले अपने फैक्ट्स चेक करने चाहिए थे। इंडिया की इकनॉमी अभी 4th लार्जेस्ट इकनॉमी है आफ्टर अमेरिका, चाइना, जर्मनी एंड फिर हम बने हैं 4th लार्जेस्ट इकनॉमी। जापान को अभी हमने पीछे छोड़ा है। तो और अभी IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी भी रहेंगे। इवन यूएस तो काफ़ी पीछे है, आई थिंक 1.5 की दर से बढ़ेगा आगे, और इंडिया 6.1। तो ये सब चीज़ें पता नहीं उनको कोई बता नहीं रहा है या वो बस कुछ भी बोले जा रहे हैं। और अगर इंडिया इतनी डेड इकनॉमी है तो वहाँ की कंपनीज़ क्यों यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करना चाहती हैं। फॉक्सकॉन, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब नए डेटा सेंटर बना रहे हैं। कोई 3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 5 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, अमेज़ॉन। तो अगर इंडिया की इकनॉमी इतनी डेड इकनॉमी है तो वाई अमेरिकन कंपनीज आर डाइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। फिर उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया है, 25% टैरिफ लगाया है, जो कि हाईएस्ट अमंग एनी कंट्री इन द वर्ल्ड है। एशिया में तो है ही। हमारा कोई भी पड़ोसी कंट्री हो गई, बांग्लादेश पे जैसे 20% का टैरिफ है, पाकिस्तान पे 19% का टैरिफ है, वियतनाम पे भी कम है, इंडिया पे 25% का टैरिफ लगाया है। मतलब अब कोई भी आप एक्सपोर्ट करोगे, कोई भी इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो 100 रुपये की चीज़ पहले वहाँ पे इंपोर्ट होती थी, अब वो 125 रुपये की होगी। और प्लस कुछ पेनल्टीज़ हैं जो कि अभी क्लियर नहीं हुई हैं, कितनी पेनल्टीज़ लगेंगी। तो थोड़ी दिक्कत तो होने वाली है इंडिया को, इंडिया के एक्सपोर्टर्स को। बट कहा यह जा रहा है कि अभी भी क्यों रीज़न क्या है, क्यों उसने टैरिफ लगाया। बोल रहा है कि हम ब्रिक्स में है। ब्रिक्स एक संगठन है, उसका हम फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, और उसको अमेरिका को ख़तरा है इस ब्रिक्स से। और हम रशिया से ऑयल
ले रहे हैं, तो हम ऑयल क्यों ना ले? जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा हम वहाँ से ऑयल लेंगे। यहाँ पे किसी की दादागिरी थोड़ी चल रही है। इंडिया इतना बड़ा देश है, उसकी अपनी एनर्जी नीड्स हैं, वहाँ से सस्ता मिल रहा है इंडिया लेगा। आप सस्ता दो, आधे रेट पे आपसे लेंगे, किसी से भी लेंगे मार्केट में। एनर्जी नीड्स इंडिया की इतनी ज़्यादा हैं। और फिर ब्रिक्स कह रहे हैं कि हमारे डॉलर को ये लोग डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। डॉलर पहले से ही कमज़ोर हो रहा है। डॉलर को कोई ब्रिक्स आके आजकल में ही डिस्टेबलाइज या कमज़ोर नहीं कर रहा था। डॉलर अब हर कंट्री अपनी लोकल करेंसी में करना चाहती है। पावर शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ बन चुका है वर्ल्ड में। इंडिया हमेशा से ही एक न्यूट्रल कंट्री रहा है। हम किसी भी पावर के साथ नहीं गए हैं, चाहे वो रशिया की हमेशा से, चाहे वो रशिया के कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर हो या यूएस हो। हम यूएसएसआर के करीब बहुत थे, लेकिन हमने किसी की भी साइड नहीं चुनी थी। आज भी हम वही हैं, नॉन अलाइन। लेकिन रशिया के साथ हमेशा से इंडिया रहा है, क्योंकि रशिया ने हमेशा से इंडिया की मदद करी है। हमारा सारा जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर है ज़्यादातर रशिया से इंपोर्ट होता है। अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट की बहुत बातें चल रही हैं। ट्रंप ने कहा F-35 हमसे ख़रीदो। क्यों ख़रीदें साहब? क्या आप उसका सोर्स कोड हमें दोगे? क्या आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे? अमेरिका पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हमेशा से उसका बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है। और दूसरी तरफ सुखोई 57 जो रशिया ऑफ़र कर रहा है, वो कह रहा है कि पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, सोर्स कोड ट्रांसफ़र करेंगे, बनाओ भी आप इंडिया में। जो हमारा सुखोई 30 MKI का फैक्ट्री है नागपुर में, वहीं आप बनाओ। वो एकदम परफेक्ट है सुखोई 57 के लिए। और तो ये सब जो चल रहा है, इंडिया इस टाइम मिडिल ऑफ द गेम में है। चाहे वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा हो ऑयल, चाहे अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना हो, चाहे टैरिफ वॉर हो। अमेरिका और इंडिया, रशिया, इन्हीं सब के बीच में इस टाइम पूरा जियोपॉलिटिकल सीन चल रहा है। इंडिया मिडिल में है इस टाइम। हर टॉपिक में हर कंट्री इंडिया के बारे में बात करना चाहता है। जब से ऑपरेशन सिंदूर किया है इंडिया ने, पाकिस्तान में स्ट्राइक करी, इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक करी, उसके बाद जो उनकी मिलिट्री बेसिस पे हमले किए, तो पूरी दुनिया अब देख रही है कि इंडिया किस तरीके से बदला है। कि अब इंडिया बस सोचता नहीं है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कर रहा है आगे जाके। ये किसी को भी पसंद नहीं आ रही हैं चीज़ें, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ को। तो जहाँ तक फिर फाइनली सीज़ फायर का है, तो चाहे सीज़ फायर हो गया, चाहे टैरिफ वॉर हो गई, ब्रिक्स हो गया, तो ट्रम्प जी अपने आप को बस पीस मेकर बताना चाह रहे हैं। और मेरे को ऐसा भी लगता है अपनी लोकल जो प्रॉब्लम्स उनके अमेरिका में चल रही हैं, चाहे वो स्टेन फाइल हो गई या फिर उनको और भी मुद्दों पे घेरा जा रहा है, चीज़ें वहाँ महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो वो ध्यान भी भटकाना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों से। कभी वो बराक ओबामा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उनको गिरफ़्तार होते हुए कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उसका एक वीडियो रिलीज़ कर देते हैं। या फिर इंडिया पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा बोल देंगे, रशिया यूक्रेन चाइना के बारे में ऐसा कुछ बोल देंगे कि लोग उसी में फंसे रह जाएं, उसी में ही बात करते रहें। और टैरिफ से होना कुछ नहीं है। अमेरिका के लोगों को ही परेशानी होगी। जो वहाँ के लोअर इनकम ग्रुप हैं, उन्हीं के लिए चीज़ें महंगी होंगी। इंडिया से वहाँ बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जो कि बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेडिसिन हो गई, वो वहाँ के लोगों के लिए महंगी हो जाएंगी। और आज मैं सुन रहा था अमेज़ॉन ने भी ऐसा कहा है कि वो हर प्रोडक्ट के आगे एक फ़िल्टर ऐसा लगाएगा कि उसकी पहले वैल्यू क्या थी, सेलिंग प्राइस क्या था, और टैरिफ लगने के बाद क्या सेलिंग प्राइस हुआ है। तो ये भी एक ट्रम्प के लिए परेशानी होगी कि बिकॉज ऑफ ट्रम्प वहाँ पे चीज़ें। तो ये मेरा व्यू था जो मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है आपको पसंद आया हो। आप भी अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं मुझे। ये मेरा बहुत ही रैंडम वीडियो था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रहा था, तो मेरे को लगा मैं भी कुछ बोलता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत ही रैंडम मैंने बातें करी जो कि चल भी रही हैं न्यूज़ मीडिया में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।